हमने कुछ शीशा कैफे पकड़े, वहाँ पे एक खातून जिसका आधा जिस्म बरहन है, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को लाके अजीबोगरीब सी पिल्स खिलाई जा रही हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है, शराब पिलाई जा रही है और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे सोफे दिए जा रहे हैं। वहाँ पे अल्लाह माफ करे, वहाँ पे प्रोटेक्शंस पड़ी हुई हैं और आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या माहौल है। और फिर लोग कहते हैं कि ना जाए यार। आपने क्रैकडाउन शुरू किया, क्या आप मुझे बताएं कि उस इलाके के एसएचओ को नहीं पता? पर एक सवाल आप अक्सर करते हैं, तो मेरे कुछ जब आप पता चला कि यू कमिंग ऑन माय शो, तो उन्होंने कहा यार इनसे ये जरूर पूछिएगा, पूरी दुनिया के अंदर ये शीशा कल्चर है। आप दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप यूएई गल्फ के किसी भी इलाके के अंदर आप ट्रेवल करेंगे तो वहां पर इवन के सऊदी अरब के अंदर बड़े शानदार किस्म के शीशा हाउस बना दिए गए। हाँ, उसमें जहां तक आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके अंदर कुछ चीज, मैं भी आपको इस तरफ आता हूँ, आप सवाल मुझे ये मुझे बताएं कि आपको शीशे से स्मोकर हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं स्मोकिंग करते हैं, वो तो आप लोगों ने कभी नहीं पकड़े कि भाई सिगरेट क्यों बेच रहे हो, ये भी मुजरे सेहत है, वहां पर पैसा ज्यादा है, इंडस्ट्री बड़ी है, महकमे भी जाते हैं तो जाके शीशे के पीछे पड़ जाते हैं। तो शीशा भी तो एक स्मोकिंग है, और अगर जो बंदा किसी ब्रांड का सिगरेट पी रहा है वो भी। अब मैं अब आपको इसमें एक चीज बताता हूँ कि इसमें इशू क्या है। इशू ये है कि देखें, अगर कोई भी शख्स स्मोक कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है, क्योंकि वो सिगरेट्स पे जो है जितने भी सिगरेट्स हैं टैक्स चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑन कर रही है। शीशा कैफेज को आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह ये थी कि यहाँ पे ग्रुप में आके लोग शीशा जो है स्मोक करते थे, वहाँ से उठ के जाके मारधार भी होती थी, वहाँ पे आके डिफरेंट तरह के लोग बैठते थे, और उसके बाद होने ये लग गया कि शीशे के अंदर जो है वो ड्रग का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, वो मुझे अब पता नहीं किस तरह बनाते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि इसमें फ्लेवर के साथ ड्रग का भी इस्तेमाल होने लग गया। दूसरा यहाँ पे ये होने लग गया कि आपने देखा कि वो एक शीशा कैफे नहीं, उससे ज्यादा वो एक डांस क्लब का मंजर पेश करने लग गया। वहां पे प्राइवेट पार्टीज होने लग गई, वहां पे बच्चियों को लाया जाने लग गया, छोटी छोटी बच्चियों को वर्गला के जो कच्चे ज़हन की मालिक होती है वहां पे लाया गया। फिर उसके बाद किसी को कोई पिल खिला दी या कुछ इस तरह कर दिया, वहां पे आपको वो रूम दे दिया, आपने उसका जिस्मानी इस्तेमाल किया। इस तरह की रिपोर्ट्स होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब किसी भी जगह पे ये कारोबार करने की इजाजत नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि अब घर में पीने की इजाजत है या नहीं किसी को, क्योंकि मैं नहीं पीता। गवर्नमेंट ने, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के घर से जाके कोई शीशा बरामद किया हो। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप पिए या ना पिए, जिस तरह सिगरेट कोई पी रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे कोई ये जो सिगरेट्स हैं इसके लिए कोई क्लब है? क्या आप सारे बैठ जाके वहाँ पे सिगरेट पिए? सिगार क्लब्स हैं डिफरेंट जगह पे। तो मैंने आज तक सिगार क्लब पे कोई छापा भी नहीं देखा, या मैंने ओनली प्रॉब्लम है कि वो ऐसी अच्छी जगहों के ऊपर है कि वहां पर एंट्री करना मीडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जरा थोड़े नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर सिगरेट और सिगार बेचने की इजाजत है तो पीने की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना। इसी तनाजुर में देखेंगे जो आपका तर्जिया है इसके ऊपर, ठीक है, एग्रीड है। माशरे के अंदर जो है ना बुराई को, जैसे शराब है बहुत से मुल्क में अलाउ है, हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है। ओनली पर्पस है कि आप पसंद भी बंद कर देते हैं, आपने पसंद भी बंद कर दी। अब देखे ना कि जी गर्दन कट दी, ठीक है, पर कोई रिक्रिएशन के लिए कोई आपकी एक एक्टिविटीज होती है। गवर्नमेंट जो है ये क्यों, अगर शीशा कैफे है, आप शीशा कैफे बंद करने की जगह पे अपनी टीम्स को इस तरह देखें कि जहां पर डांस पार्टीज हो रही हैं, जहां पर ड्रग्स यूज की जा रही है, उन जगहों को सील किया जाए। अब आप कहेंगे जी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, आप रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। पर हमारी जो पसंद थी, इतना बड़ा कल्चर था, इतनी बड़ी पूरे इकोनॉमी आती थी, आप रिप्रेजेंट किए जाते थे पूरी दुनिया के अंदर। आपने बसंत की जो प्रॉब्लम्स हैं, हवाई फायरिंग है, गला कटना है, उसको रोकने की जगह पे आपने इवेंट ही बंद कर दिया। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ कि देखें, शराब बहुत से मुल्कों में अलाउ है, जैसे आपने कहा कि शीशा बहुत से मुल्कों में अलाउ है, आपको क्या मसला है? मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पे इस तरह से इसका कारोबार नहीं होगा, आप इसके क्लब्स नहीं बना सकते। उसी तरह शराब बहुत से मुल्कों में अलाउ है, यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आप कोई क्लब बना के बैठेगा तो वो इलीगल कर रहा है। और अगर वहां पे उसको कोई बंद नहीं करवा रहा तो उसका मतलब है कि सारी इंतजामिया मिली हुई है, या तो फिर आप जाके कोर्ट को समझा दें कि भाईजान ये करवाना है, ठीक है। आपका मसला ये कि आप कहते हैं कि ये आइन का हिस्सा बन जाता है। हाँ, नहीं, आप उसको अलाउ करवा दें, मैं वही कह रहा हूं, आप अलाउ करवा दें। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जब हमने शीशा कैफे वहां पे गए, वहां पे सिर्फ शीशा नहीं हो रहा था, वहां पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिनको स्मोकिंग पे लगाया जा रहा था। मतलब कि इसी तरह चीजें स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद वहां पे मुझे नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में 3 शीशा कैफे हैं। एक लाहौर के बीचों बीच बिल्डिंग है जिसमें 3 शीशा कैफे हैं, और मैं पहले पे गया हूं तो मैंने देखा वो पूरी बिल्डिंग से लोग भागने शुरू हो गए। वहां पे एक खातून जिसका आधा जिस्म बरहन है, ठीक है, वो जैसे ही निकली तो मैंने उससे पूछा, वो बहुत छोटी उम्र की थी, उसने मुझे अपने मुंह से जो एज बताई वो 16 बताई, और मेरा ख्याल है वो ज्यादा इसलिए बता रही थी कि उसको था कि मैं जितनी ज्यादा बताऊंगी उतना मेरे लिए सेफ है। अब मैंने उसको अपनी एक बहन बेटी की तरह रोका, और मैंने मैक्सिमम उससे 10 सेकंड बात की, और मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ आए हुए हो?
उसके हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वेप था, और उसने कहा मैं किसी लड़के के साथ आई थी, वो भाग गया, और मैंने उसको फौरी तौर पे वहां से मैंने उसे कहा बेटा यहाँ पुलिस आ गई तो आपको उठा के ले जाएगी, तो आप जाओ, ताकि अल्लाह करे कि शायद उसको ये डर बैठ जाए वो दोबारा कभी किसी के साथ इस तरह जाए ना। एक दूसरा, अगर मैं किसी को बैठ के ये बताता कि एक खातून इस तरह थी और वो ये मामला हुआ, लोगों ने यकीन नहीं करना था। हमने उस खातून का चेहरा ब्लर किया और 10 सेकंड से ज्यादा मैंने उसको वहां पे रुकने नहीं दिया, और मैंने इसलिए उसको वहां से फौरी तौर पे टीम को कहा कि इसको यहां से सेफली भिजवाएं कि कोई और ना कोई वीडियो बना ले, कि मुझे तो पता है कि मैंने इसकी आइडेंटिटी नहीं जाने देनी। प्रॉब्लम है कि आप तो उसको अपनी जर्नलिज्म की हदूद में रहते हुए चीजों हाँ, पर आपके जो ये यूट्यूबर हाँ, हैं, जब वो गलत कर छापा मारेंगे, गलत कर उस बच्ची को इस तरह कर देंगे कि वो गलती की कल को उसके पास ठीक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, शायद वो बेचारी जिंदा ही ना रहे। हाँ जी, तो हमने उसको एक तो बाकायदा तौर पे ना उसका फेस जाने दिया, 10 सेकंड के अंदर मैंने उसको फौरी तौर पे, मैंने उसको जो भी टीम मेंबर थे, मैंने कहा कि कोई शख्स यहाँ पे जो टीम के अलावा भी है, कोई शीशे से नहीं है, हमारी शीशे से नहीं, हमारा ये कि हाईकोर्ट ने बंद किया हुआ है, हाईकोर्ट से, और वहां पे जो चीजें गलत हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों को लाया जा रहा है उस बिल्डिंग में, आप जाएं, मुझे जाते हुए खौफ आ रहा है, कल्चर में प्रॉब्लम होगी ना, उस कल्चर में उधर नीचे सोफे लगाए हुए हैं, उसके साथ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहां पे प्रोटेक्शंस पड़ी हुई हैं, तो क्योंकि जब वो मंथली देते हैं, हाँ, तो वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा वहां पे हर तरह का नशा हो रहा है। अब आप क्या ये भी अलाउ करेंगे कि वहां पे बैठ के कोई आइस करे या पाउडर करे? ये तो नहीं ना अलाउ कर रहे। जब आप इसको एक कैफे को अलाउ करेंगे कि वो सेल्स टैक्स भी दे, अपना इनकम टैक्स भी दे, और प्रॉपर तरीके से पॉश इलाकों के अंदर और बेहतर इन्वेस्टिगेशन भी हो, उसकी टीम्स एनिमल कैन कम इन, उसको जब आपने इसको इलीगल कर दिया तो उसने शीशा कैफे, शीशा भी रख दिया, शीशा पीने वाले भी हैं, आइस पीने वाले भी आ जाए, बाकी ड्रग्स करने वाली आ जाए, क्योंकि वो तो मंथली दे रहा है, और उसने उसको इलाके की इंतजामिया को अड्डा बना दिया। अब वहां पे ये वो अड्डा है जहां पे कॉलेज और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, और एक बार जो खातून चले गई और वहां पे अल्लाह माफ कर उसको पिल खिला के उसकी कोई तस्वीरें या कुछ भी आ गया, अब उसकी सारी जिंदगी खराब है, उसको वहां पे नशा भी करवाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्ट हो जाएगी।